ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदः क्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यां तन्न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गीता के पहले अध्याय में 1 से 20 श्लोक में सेना का वर्णन हमने देखा। 21 से 25 में हमने देखा कि अर्जुन ने भगवान को विनती की कि आप मेरे रथ को 2 सेना के मध्य में रख दो। अब जब 2 सेना के मध्य में आ गए तो 26वें श्लोक से 30 श्लोक में हमें अर्जुन का कैसे मोह के कारण भावनात्मक रूप से अर्जुन कैसे टूट गया। आप देखो, अंग्रेजी में उसको कहते हैं इमोशनल ब्रेकडाउन। जब हमारी दृष्टि योग्य नहीं होती है तो दृष्टि की अयोग्यता के कारण ही भावनात्मक रूप से हम शोकग्रस्त होते हैं। श्लोक के अंत में आएगा शोक संविघ्न मानसः। अब देखो तो अर्जुन का क्या हुआ, भगवान ने तो बताया, लेकिन अर्जुन ने क्या देखा। आप देखो, अर्जुन ने ही कहा कि मुझे किसके साथ युद्ध करना है, कौन मेरे साथ युद्ध कर रहा है, मुझे देखना है। निरीक्षे हम, मैं निरीक्षण करना चाहता। और भगवान ने रख दिया और भगवान ने बोल दिया पश्येतान, अर्जुन देख ले। अब अर्जुन ने देखा क्या, किसके साथ युद्ध करना है, तो युद्ध तो योद्धा के साथ करने का होता है। लेकिन अर्जुन की दृष्टि बदल गई। योद्धा के स्थान पर कल हमने देखा कि योद्धा के स्थान पर उनको सब संबंधी दिखते थे। जैसे ही संबंधी दिखे, देखो ये व्यवसाय में भी ऐसा होता है, आप समझो। किसी और का ऑपरेशन करना है डॉक्टर कर देंगे, अपने ही बेटे का ऑपरेशन करना है तो भावनात्मक रूप से अगर परिपक्वता नहीं है तो वो डर जाएगा। और इसीलिए कृपया परया विष्टः विषिदनिदम अब्रवीत। परम कृपा, कृपा माने कि भावनात्मक रूप से वो बिल्कुल टूट गया। और इसीलिए विषिदनिदम अब्रवीत, आविष्ट, आतुर हो गया। देखो, मोहग्रस्त होने के कारण वो इतना मानसिक रूप से आतुर हो गया। कृपा, परम कृपा के कारण वो इतना अंदर से आतुर, व्यथित हो गया। विषिदन, बिल्कुल विषादग्रस्त हो गया वो। अब्रवीत, वो बोले भगवान को। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इमं स्वजनं कृष्ण। अब देखिए भगवान, मुझे तो दोनों सेना में मेरे स्वजन ही दिख रहे हैं। युयुत्सम समुपस्थितम, और ये सब युद्ध की इच्छा से ये रणभूमि में आ गए हैं।
स्वजन को देख के मैं ही कह रहा था आपको कि मुझे युद्ध करना है, अब मेरी हालत क्या हो गई देखो। विषीदन्तमिदं सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यते वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अब देखिए ये 2 श्लोक में अर्जुन अपनी अवस्था का वर्णन कर रहा है भगवान को। वेपथुश्च शरीर, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है भगवान। मुखं च परिशुष्यते, मेरा मुख सूख रहा है। मेरी वाणी जो है, आप देखिए मेरे गात्र, मेरी इंद्रिया जो है उसी में भी कंपन हो रहा है। सीदंती मम गात्राणि, आप देखिए सीदंती, बलहीन हो गई मेरी इंद्रिया, मेरी वाणी बलहीन हो गई है, मुख मेरा सूख रहा है, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है। रोमहर्षश्च जायते, रोमांच हो रहा है। शीर्ष पर जो है उसे बाल कहते हैं, आप देखिए केश कहते हैं। शरीर पर जो होते हैं उसको रोम कहते हैं। और रोम जब खड़े हो जाते हैं ना, रोंगटे खड़े होना, हिंदी में ऐसे कहते हैं ना, रोमांच कहते हैं उसको। रोमहर्षश्च जायते, भगवान मुझे रोमांच की अनुभूति, मेरे सब अधिक उतना ही नहीं, मेरी इंद्रिय इतनी बलहीन हो गई है। गांडीवम संस्रते हस्तात् त्यक्ष परिदक्ष्यते, मेरी त्वचा पर मुझे दहन की अनुभूति हो रही है, जलन हो रहा है मुझे। और ये गांडी मेरा जो, ये गांडी मेरा जो धनुष है मेरे हाथ से छूट रहा है। न शक्नोमि अवस्थम, भगवान मैं खड़ा भी नहीं रह सकता हूं। भ्रमतीव च मे मनः, मेरा मन जो भ्रमित हो गया है। अब देखिए तो ये 8 लक्षण है जिस मनुष्य का भावनात्मक रूप से वो टूट पड़ जाता है, तो उनके ये लक्षण है। शरीर में कंपन हो रहा है, रोमहर्ष हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, मन भ्रमित हो रहा है, इंद्रिया बलहीन हो गई है, वो खड़े नहीं रह सकता। अब त्वचा में ज्वलन हो रही है। और इस प्रकार से स्वजन को देख के अर्जुन ने सोचा कि ये स्वजन के साथ मैं युद्ध कैसे करूंगा। युद्ध करने की इच्छा से ये सब यहां एकत्रित तो हो गए, समुपस्थित, लेकिन स्वजन के साथ मैं युद्ध नहीं कर सकता हूं भगवान। और इसलिए आगे कहते हैं निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि स्वहत्वा स्वजन माहवे। अब देखिए भगवान ये स्वजन की हत्या करके मैं कहीं पर भी कोई श्रेय, कोई मंगल, कोई शुभ नहीं देख रहा हूं। मुझे तो विपरीत निमित्त दिख रहे हैं। हे केशव, ये सब मुझे तो अमंगल दिख रहा है। विपरीतानि निमित्तानि माने कि ये जो निमित्त है, ये प्रसंग जो है, ये युद्ध जो है वो अमंगल है, अशुभ है भगवान। मुझे यहां कोई कल्याण नहीं दिख रहा है। स्वजनम ही हत्वा आहवे, युद्ध में आहवे माने सप्तमी, ये युद्ध में ये स्वजन की हत्या करके मुझे किसी भी प्रकार से कोई कल्याण नहीं दिख रहा है। तो भगवान उनको देख रहे हैं। अब देखिए एक बात और यहां देखिए, साक्षात श्री कृष्ण उनके सामने हैं, फिर भी अर्जुन को इस प्रकार से भावनात्मक रूप से वो टूट गया। इनका अर्थ क्या हुआ? भगवान भी आपके सामने है, लेकिन अगर आपकी दृष्टि योग्य नहीं है तो आप टूट जाएंगे। अब समझो, इसीलिए मैं कहती हूं मेरे प्रोजेक्ट, गुरु कितने भी वैरागी है, गुरु कितने भी ज्ञानी और पंडित है, गुरु कितने भी महान है, लेकिन आप कौन है?
आपका वैराग्य कितना है, आपको आपको मोक्ष की इच्छा है कि नहीं, आपको मोक्ष में तत्परता है कि नहीं। लोग अपने गुरु की चलाते रहते, लेकिन तू कौन है। अब आप बड़े बड़े महात्मा के गुरु शिष्य है। अब देखिए साक्षात श्री कृष्ण के सामने अर्जुन का यह भावनात्मक रूप से टूट जाना, ये क्या दर्शाता है हमें। अब कितनी भी भगवान की भक्ति करो, कितने भी भगवान के शरण में रहो, लेकिन अगर दृष्टि योग्य नहीं है तो आपको भी ये ब्रेक डाउन होना है। आप समझो, भक्ति का तो कोई विकल्प नहीं है, लेकिन भक्ति मात्र से ये दृष्टि नहीं बदलती है। अब भगवान सारथी है और स्वजन को हत्या करके मैं कोई मंगल नहीं देख रहा हूं भगवान, मुझे तो सब जगह पर अमंगल ही दिख रहा है। तो भगवान की दृष्टि ऐसी होगी कि अर्जुन को भगवान दृष्टि से अगर कहते होंगे कि अर्जुन तू युद्ध नहीं करेगा तो विजय कैसे प्राप्त होगा। और इसीलिए अगर विजय नहीं प्राप्त किया तो राज्य कैसे तुझे मिलेगा, और राज्य नहीं मिलेगा तो राज्य के जो सुख है, पद है, सत्ता है, वो कैसे तुझे मिलेगी। तो अगर भगवान की दृष्टि में यह प्रश्न अगर अर्जुन ने दिखा होगा, और इसलिए अर्जुन भगवान को कहे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। अब देखिए भगवान, अब मुझे न तो विजय की इच्छा है, न राज्य की इच्छा है, न राज्य के जो सुख भोग है उनकी भी कोई मुझे इच्छा नहीं है। अब देखिए न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, क्योंकि ये स्वजन ही नहीं रहेंगे। किन्नो राज्य न गोविंद किम भोगे जीविते न वा। अब देखिए वो मानसिक रूप से ऐसा टूट गया है। अब देखिए ये भगवान, ये राज्य मिलेगा भी अगर हमें, तो ये राज्य से हम क्या करेंगे। वो राज्य के जो भोग हमें मिलेंगे, जो राज सुख जो हमें मिलेगा, तो ये राजा के जो जीवन है वो जीवन से भी क्या करेंगे। किम भोगे जीविते न वा, फिर हमारा जीवन क्या है स्वजन के बिना। अगर स्वजन ही नहीं रहेंगे तो किसके साथ हम भोग करेंगे। अगर हम विजय हमारा हो गया, हम राज्यसभा में बैठेंगे तो राज्यसभा में भीष्म पितामह का जो सिंहासन है वहां खाली रहेगा, हमें दिखेगा। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर जी, अब देखिए तो ये हमारे जो है वो ही नहीं रहेंगे, तो उनके बिना हमें राज्य क्यों चाहिए। वो राज्य का हम क्या करेंगे, वो भोग का हम क्या करेंगे, वो जीवन का हम क्या करेंगे। क्योंकि जो सुख है, जो भोग है, वो तो स्वजन के साथ होता है ना, लेकिन स्वजन ही नहीं रहेंगे हमारे। और इसीलिए येषाम अर्थे कांक्षितम न राज्यम भोगा सुखानि च। और इस प्रयोजन से जिस लोगों के लिए, येषाम अर्थ मानी जिस लोगों के लिए हम राज्य भोग और सुख की इच्छा कर रहे हैं, वो सब लोग तो तेई में अवस्थिता युद्धे प्राण त्यक्त्वा धनानि च, वो सब अपने जीवन को भी छोड़ के, अपन जीवन की भी परवाह न करके, अपने सुख को, अपने परिवार को, अपने धन संपत्ति का त्याग करके वो तो यहां युद्ध भूमि में हाजिर हो गए हैं। जिसके लिए हमें राज्य की इच्छा है, जिसके लिए हम भोग की इच्छा कर रहे हैं, वो सब तो यहां युद्ध में खड़े हैं। और वो युद्ध में कौन कौन है तो वो स्वयं भगवान को दर्शाता है। आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव पितामहाः। अब देखिए, आप ही देखिए भगवान, मुझे तो कहीं पर कोई योद्धा, कोई शत्रु नहीं दिख रहा है, मुझे तो स्वजन ही दिख रहे हैं, कोई शत्रु नहीं है यहाँ पर। आचार्य है, अनेक आचार्य यहाँ पर है, अनेक पिताओं माने कि हमारे वडील है। आप देखिए, पुत्र है, अनेक पुत्रों है, पितामहाः, मातुलाः, श्वशुराः, पौत्राः। अब देखिए तो जो दिख रहा है, शालाः संबंधिने तथा,
साला है, ससुर है, ससुर जी है, मामा के वंश से यहां लोग हैं, माने कि पितृवंश के भी सब लोग यहां पर हैं, मातृवंश के भी सब लोग यहां पर युद्ध भूमि में हैं। दोनों ओर से दोनों कुल जो है, पितृकुल के भी लोग यहां खड़े हैं, मातृकुल के भी लोग यहां खड़े हैं। कोई शत्रु नहीं है, कोई योद्धा यहां नहीं है। एतान न हंतुम इच्छामि, और इसलिए भगवान किसी की भी मैं हनन कर, माने कि किसी भी हत्या करने को मैं तैयार नहीं हूं। मेरे किसी को भी मारने की इच्छा नहीं है। घ्नतोपि, अर्जुन तू नहीं मारेगा तो वो तुझे मार देगा, भले वो मुझे मार दे। घ्नतोपि, उनके हाथ से मेरी हत्या हो जाए फिर भी मैं उनको मारने को तैयार नहीं। उतना ही नहीं भगवान, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम न मही कृते, तीनों लोक का राज्य भी मुझे मिल जाए फिर भी मैं ये युद्ध करने को तैयार नहीं हूं। तो फिर ये पृथ्वी लोक की प्राप्ति के लिए तो मैं युद्ध कैसे करूंगा भगवान। अब देखिए, तो ये अर्जुन बोल रहा है, आप समझो। अब अध्याय के अंत तक अर्जुन बोलेगा, आप समझो ठीक से। अभी अर्जुन ने स्वयं कह दिया कि भगवान ये मेरी हालत है, और न विजय, न राज्य, न सुख के लिए युद्ध करने को मैं तैयार, क्योंकि मेरे सामने न कोई शत्रु है न कोई योद्धा है। मेरे पितृकुल के सब लोग हैं, मातृकुल के सब लोग हैं, उन लोगों की इच्छा में हत्या करने को मेरी कोई इच्छा नहीं। अब समझो, तो ये 31वें श्लोक से आप समझो, अर्जुन अब भगवान को दर्शा रहा है कि भगवान ये जो दृष्ट फल जो है युद्ध का, युद्ध के द्वारा जो प्राप्त होता है वो मेरे लिए इच्छनीय नहीं है। माने कि दृष्ट फल जो है वो भी इच्छनीय नहीं है। अब देखिए 31वें श्लोक से अध्याय के अंत तक अर्जुन जो बात कर रहा है वो धर्म के अनुरूप कह रहा है कि भगवान स्वजन को मार के कौन सुखी हो सकता है। मेरे सामने सब स्वजन ही है, उतना ही नहीं, निहत्य धार्तराष्ट्र न का प्रीति स्यात् जनार्दन। आप देखिए भगवान मेरे सामने जो है कौरव जो है, धार्तराष्ट्र, धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र मेरे सामने खड़े हैं, उनको मारने से मुझे क्या मिलेगा भगवान। आप देखिए कहा प्रीति, मुझे किस प्रकार का आनंद मिलेगा भगवान। कहा प्रीति स्यात्, माने कि ये मेरे ही चचेरे भाई हैं। आप देखिए उन सबको मार के मुझे क्या आनंद मिलेगा। उतना ही नहीं, स्वजन की हत्या से तो मुझे पाप मिलेगा। आप देखिए तो 31 से 35 श्लोक में अर्जुन ने दर्शाया कि दृष्ट फल की दृष्टि से अगर देखते हैं, ये व्यवहारिक दृष्टि से अगर देखते हैं, तो भगवान किसी प्रकार से मुझे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। उतना ही नहीं, 36वें श्लोक से 46वें श्लोक 46 श्लोक तक अर्जुन अब दर्शा रहा है कि दृष्ट फल तो है ही नहीं, सब लोग मर जाएंगे, किसका हम आनंद प्राप्त करें। ये सब की हत्या हो गई, क्योंकि उन वक्त ऐसा था। अब देखो आजकल जो युद्ध चल रहा है वैसा नहीं है। उस वक्त रात को 12 बजे वो युद्ध आरंभ करते हैं, नहीं, सूर्योदय से युद्ध का आरंभ होता है, सूर्यास्त होते ही युद्ध बंद हो जाता है, और जब तक एक शत्रु भी बाकी रहता है तब तक युद्ध रहता है। तो अर्जुन जानता था कि ये सबकी हत्या मुझे करनी पड़ेगी, तभी विजय की प्राप्ति होगी। ये सब मर जाएंगे, और
हस्तिनापुर की सेना ही नहीं, दुर्योधन की सेना ही नहीं, मेरे सेना के भी अनेक लोग को मरना पड़ेगा। तो ये सबकी हत्या करनी पड़ेगी हमें। और अगर ये सबकी हत्या हम करेंगे तो दृष्ट फल की दृष्टि से तो हमें कोई आनंद मिलने वाला ही नहीं है। लेकिन अदृष्ट की दृष्टि से विचारते हैं तो भी भगवान आनंद नहीं। पापमेव श्रेयस्मान हत्वा एतान। ये सब धृतराष्ट्र के पुत्र को मार के हमें किसी प्रकार से भी कोई पुण्य की प्राप्ति होने वाली नहीं है, पाप ही मिलेगा हमें। पाप के भागी हम जो है हो जाएंगे। अब सब क्यों? भले वो आतताई है। आतताई किसको कहते हैं? किसी की भूमि हड़प लेना, किसी का धन संपत्ति हड़प लेना। अब देखो, धनहारी भूमिहारी, किसी की स्त्री को हरण करना, किसी निहत्थे को मारना, किसी के साथ कपट करके ले लेना उनकी संपत्ति। अब देखो, ये सब आतताई कहते हैं। तो दुर्योधन आतताई है। अब देखो, 5 में से भी एक गो हत्या भी कर एक किया है, वो भी आतताई। 5 दुर्योधन ने तो किया है। अब सब भूमि भी हरण कर दिया, स्त्री का हरण भी कर दिया है, धन हरण भी कर दिया है, निहत्थे को भी वो मार रहा था, कपट कर रहा है। भगवान मैं जानता हूं कि धृतराष्ट्र का जो पुत्र जो है वो आतताई है, लेकिन ये आतताई धृतराष्ट्र को पुत्र को मार के मुझे तो पाप ही मिलेगा। आप समझो, और मुझे ही नहीं, मेरे 5 भाई जो हम 5 भाई पांडव जो है हम सबको पाप लगेगा। और इसीलिए तस्मान नारहा वयम हंतु, और इसीलिए भगवान ये हमारे द्वारा हनन करने के योग्य नहीं है। वो स्वबांधवान धातराष्ट्रान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन हस्याम माधव। हे माधव, ये हमारे स्वजन को मार के हम कैसे सुखी हो सकते हैं? और ये युद्ध करने को तैयार, युत्सु माने कि ये सब युद्ध करने को तैयार है। उनकी वो आतताई है, वो अधर्मी है, वो अविवेकी है। लेकिन भगवान हम तो विवेकी, हम धर्मनिष्ठ है, हम धर्म के विरुद्ध क्यों जाएं? हम क्यों ये सबको मार दें? हम क्यों ये पाप पकड़ लें? यद्यपि एते न पश्यन्ति, भले भगवान वो नहीं देख रहे हैं कि ये युद्ध का परिणाम क्या होगा। दोनों सेना में सबको मरना पड़ेगा, तभी तो विजय की प्राप्ति होगी। तो इतने सारे लोग की हत्या करके हमें तो पाप ही मिलेगा। और इसलिए ये सब स्वजन को मारने को मैं तैयार नहीं हूं। ये सबको मार के मैं कैसे सुखी हो सकता हूं? और अगर भगवान उसको कहते हैं कि अर्जुन तू ये कह रहा है, लेकिन वो लोग तो नहीं सोचते हैं, तो अर्जुन भगवान को उत्तर देता है यद्यपि ये ते न पश्यन्ति। अब देखिए, भगवान वो तो नहीं देख रहे ये परिणाम। क्यों? लोभोपहत चेतसः, क्योंकि लोभ से उन लोगों का जो अपहृत चेतसः, उनका जो विवेक है, उनके विवेक का अपहरण हो गया है। लोभ के कारण उनका विवेक जो बुद्धि जो है, विवेक बुद्धि नष्ट हो गई है। और इसीलिए कुलक्षय कृतम दोषम, कुल का क्षय का जो दोष है वो नहीं देख रहे हैं। उतना ही नहीं, मित्र द्रोहे च पातकम। कुल का क्षय के कारण जो दोष लग रहा है, मित्र द्रोह के कारण जो पातकम जो पाप लग रहा है, वो लोग तो नहीं देख रहे, क्योंकि वो लोभ से आविष्ट है। यद्यपि ये तेन पश्यन्ति, भले वो लोग भगवान नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम तो समझ रहे हैं ना कि पूरे कुल का नाश हो जाएगा। कथम न ज्ञेयम अस्माभिः, भगवान हम लोग क्यों नहीं जानते हैं? हम तो जानते ही हैं। पापादस्मान् निवर्तितुम, इस प्रकार का पाप करके हम क्या प्राप्त करेंगे? किसी प्रकार से हमें आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, किसी प्रकार से हमें सुख की प्राप्ति नहीं।
और इसीलिए हम क्यों नहीं देख रहे हैं? कथम न ज्ञेयम अस्माभिः पापाद अस्माद निवर्तितुम। अब देखो, ये कुल क्षय और मित्र दोह के जो पाप जो है, पाप से निवृत्त क्यों होना, कैसे होना है, वो हम क्यों नहीं जानते? हम जानते हैं। कुल क्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिः जनार्दन। हम विवेकी है, धर्मनिष्ठ, हम देख रहे हैं। प्रपश्य भी माने कि हम ये सब देख रहे हैं, हम जान रहे हैं कि ये तो सब पाप हो रहा है। स्वजन के मारने से, ये सब लोग को मारने से किसी प्रकार से भी कोई पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी, किसी प्रकार से कोई कल्याण की प्राप्ति नहीं होगी भगवान। इसलिए आगे भगवान अर्जुन ने कह दिया, श्रेयो न पश्यामि। भगवान कोई श्रेय, कोई कल्याण में ये युद्ध के द्वारा किसी का भी कोई कल्याण होने वाला नहीं है, और इसीलिए ये युद्ध नहीं करना ही आवश्यक है। क्यों? कुल क्षय कृतम दोषम। बोले कुल का क्षय होने से क्या दोष मिलेगा आपको? सब आतता ही है। तो अर्जुन दर्शा रहा है कि स्वजन को मारना ही पाप है। दूसरा, कुल का क्षय हो जाएगा, मित्र द्रोह हो जाएगा, और इसलिए ये सब पाप ही है। और कुल का क्षय हो जाएगा तो क्या होगा? देखो, आजकल की भाषा में कहे ना, तो अर्जुन बहुत प्रैग्मेटिक बात कर रहा है। दृष्टफल की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो उनको कोई सुख मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये सब मर जाएंगे, तो किसके साथ वो राज करेंगे? क्योंकि प्रत्येक शत्रु की हिंसा नहीं होती है, प्रत्येक शत्रु को मारते नहीं है, तब तक विजय नहीं होता है। एक एक शत्रु को मारना पड़ेगा, तब उनका विजय हो जाएगा। और एक एक को पकड़ पकड़ के मारेंगे तो कोई कुल रहेगा ही नहीं, कुल का ही क्षय हो जाएगा। और कुल का जब क्षय हो जाएगा तो होगा क्या, वो अर्जुन आगे दर्शाता है। कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातनाः। अब देखिए, 3 प्रकार के धर्म है। अब समझो, वर्ण धर्म है, आश्रम धर्म है, कुल धर्म है, जिसको हम विशेष धर्म कहते हैं। सामान्य धर्म माने कि सत्य है, अहिंसा है, तप है, शौच है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्रण, ये सब जो है सामान्य धर्म है, सबके लिए है। तो ये सब की हिंसा करके तो सामान्य धर्म के विरुद्ध हम जा ही रहे हैं, हमें पाप ही मिलेगा। उतना ही नहीं, जिसको हम विशेष धर्म कहते हैं वो विशेष धर्म भी नहीं रहेगा भगवान। कुल का ही क्षय हो जाएगा, फिर कौन सा कुल धर्म रहेगा भगवान? कुल के क्षय होने से कुल धर्म भी नाश हो जाएगा। सनातनाः कुल धर्माः प्रणश्यन्ति। और कुल धर्म नहीं रहेगा तो क्या होगा? धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो अभिभवत्युत। बहुत प्रैग्मेटिक बात कर रहा है कि अगर ये सब कुल का नाश हो गया, कुल धर्म नहीं रहेगा। अब धर्म कोई पुस्तक में नहीं होता है, धर्म धर्म का अनुसरण करने वाले में होता है। अब धर्म का अनुसरण करने वाले कोई रहेगा ही नहीं। सब पुरुष जो है वो तो युद्ध भूमि में आके खड़े रह गए हैं। धर्मे नष्टे, फिर क्या होगा? कुल धर्म नहीं रहेगा, कुल की रक्षा करने वाले पुरुष नहीं रहेंगे, तो स्त्री की भी हालत क्या होगी? धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्म विभवत। तो अधर्म का विजय, अधर्म के सामने धर्म का पराजय, अभिभव माने कि पराजय हो जाएगा। भगवान धर्म की स्थापना के लिए हम ये युद्ध कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो ये समझ में आता है, मेरी दृष्टि से तो धर्म की स्थापना के स्थान पर धर्म का पराजय हो जाएगा। धर्म अभिभवति। आप देखिए, कुल धर्म नहीं रहेगा, कुल धर्म के अनुसरण करने वाले नहीं रहेंगे। और पुरुष जो है, सब पुरुष का अगर यहां पर नाश हो गया तो ये पुरुष जो है, जो प्रत्येक कुल, प्रत्येक परिवार का रक्षण करने वाला जो है, वो ही नहीं रहेगा। तो
कुल धर्म कैसे रहेगा? और इसीलिए धर्म का पराजय हो जाएगा। धर्म अभिभवती, आप देखिए धर्म का नाश हो जाएगा। तो कुल धर्म है वो कैसे रहेगा भगवान? और कुल धर्म का नाश कैसे होगा? तो अर्जुन आगे के श्लोक में दर्शाता है, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णे जायते वर्ण संकर। अब देखिए भगवान, कुल नहीं रहेगा, कुल पुरुष नहीं रहेंगे, तो कुल स्त्री जो है वो अपनी रक्षा के लिए किसी भी पुरुष के शरण में चली जाएगी। अब देखिए, धर्म अभिभवाद, अधर्म से अधर्म में वश होकर ये कुल स्त्री जो है प्रदुष्यंती, किसी भी पुरुष के शरण में वो जाएगी, किसी के शरण में वो चली जाएगी। और उसके कारण क्या होगा? स्त्री, देखो ये बहुत सुंदर है वाक्य, बहुत ही प्रैग्मेटिक है। स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णेय, भले हम कहते हैं कि कुल के रक्षण करने वाला पुरुष है, लेकिन अगर कुल स्त्री जो बलवान है, दृढ़ है, तो कुल धर्म की रक्षा हो जाएगी। लेकिन भगवान कुल पुरुष तो रहेंगे नहीं, और कुल स्त्री जो है वो अधर्म से अधर्म के वश में आके किसी भी पुरुष के शरण में चली जाएगी। और एक बार स्त्री, कुल स्त्री जो दुष्ट हो गई, अधर्म के वश हो गई, जायते वर्ण संकर। अब देखिए भगवान वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएंगे। अब वर्ण संकर क्या है समझना है। देखो वर्ण संकर माने कि ब्राह्मण जाति का पुरुष है वो क्षत्रिय जाति की स्त्री के साथ उनका विवाह होता है। वैश्य जाति का पुरुष है वो ब्राह्मण जाति की स्त्री के साथ विवाह करता है, उसको वर्ण संकर कहते हैं। संकर माने मिश्र, वर्ण का मिश्र हो जाता है। ब्राह्मण वर्ण है, क्षत्रिय वर्ण है, वैश्य है। अब देखिए तो कुल धर्म का नाश हो जाएगा, वर्ण धर्म का भी नाश हो जाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? वर्ण संकर माने कि कुल धर्म का नाश हो जाएगा। स्त्री जो कुल स्त्री जो है वो दुष्ट हो जाएगी, माने कि अधर्म का वश में हो जाएगी, तो वर्ण धर्म का भी नाश हो जाएगा। वर्ण धर्म रहेगा ही नहीं भगवान। अब वर्ण धर्म ही नहीं रहेगा। आप देखिए, देखो अर्थ और काम की दृष्टि से देखते हैं ना, तो ये वर्ण आश्रम का कोई महत्व नहीं है। आप इतना धन की कमाई करो और इतना भोग करो, बात खत्म। आप समझो। लेकिन धर्म की दृष्टि से सोचते हैं, धर्म की दृष्टि से विचार करते हैं, तो ये जो विशेष धर्म जो है ना, कुल धर्म है, वर्ण धर्म है, आश्रम धर्म है, तो जब वर्ण संकर हो जाएगा तो विशेष धर्म का नाश हो जाएगा, विशेष धर्म नहीं रहेगा। क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय है, किस वर्ण का आप अनुसरण करेंगे? अब देखिए आजकल वही हो रहा है। आप समझो, वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होती है, मानी क्या है? उन लोगों के मन में समंजस है। अब देखिए किस धर्म का अनुसरण हम करें, किस व्यवहार का अनुसरण करें, किस सभ्यता का अनुसरण हम करें। पिता का कुल ब्राह्मण है, माता का कुल क्षत्रिय है। जो प्रजा जो उत्पन्न होती है उनके मन में, अपने दैनिक जीवन में, अपने धर्म के लिए मन में समंजस रहता है, कंफ्यूजन रहता है। बहुत सारे लोग को मैं जानती, धन की दृष्टि से, संपत्ति की दृष्टि से, भोग की दृष्टि से सब ठीक है, लेकिन धर्म की दृष्टि से धर्म भी नहीं। आप समझो ये ठीक से। वर्ण संकर माने क्या है? किस धर्म का अनुसरण वो करेंगे? देखो सामान्य चौथे अध्याय में ये आएगा, तब विस्तार से हम देखेंगे।
सामान्य रूप से अगर आप देखते हैं तो ब्राह्मण जो है वो शिव भगवान के उपासक होते हैं, क्षत्रिय है वो शक्ति के उपासक होते हैं, वैश्य है वो विष्णु के उपासक होते हैं, शूद्र है वो गणपति, हनुमान, इस प्रकार के उपासक होते हैं। अब ब्राह्मण है वो शैव पूजा करने वाला है, अब स्त्री जो क्षत्रिय है वो शक्ति की पूजा करने वाले हैं। तो घर में पूजा किसकी होगी? घर में व्यवहार कैसे होगा? ब्राह्मण धर्म जो 18वें अध्याय में भगवान कहेंगे, ब्राह्मण धर्म क्या है? क्षत्रिय धर्म अलग है, क्षत्रिय का स्वभाव अलग है। अब देखिए, तो ब्राह्मण जो है उनका स्वभाव अलग है, क्षत्रिय का स्वभाव अलग है। एक सत्व प्रधान है, बीजो रजोगुण प्रधान है। अब देखिए दूसरा जो है, आप समझ, इसलिए आप देखो ये सब ऐसे विवाह कर लेते हैं, फिर इतने झगड़े होते हैं, इतने मन मोटा होते, क्यों होता है ये? आप समझ, तो ये जो मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से जो सहमति नहीं बनती है, पति ये करना चाहता है, पत्नी ये करना चाहती है, वो ये खाना चाहता है, वो ये, अब देखिए, तो वस्त्र की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से, शब्द की दृष्टि से, भोजन की दृष्टि से, आप देखिए, मैं एक परिवार को जानती हूं, पति गुजराती है और पत्नी जो है वो तेलुगु है। अब उनके घर में ये है कि भाषा गुजराती है और भोजन जो है वो तेलुगु है। मजाक नहीं कर रहे, आप देखो, तो क्या करेंगे? भाषा की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से, सभ्यता की दृष्टि से, किसका अनुसरण, किस धर्म का अनुसरण आप करेंगे? ब्राह्मण धर्म का अनुसरण करेंगे, क्षत्रिय धर्म का अनुसरण करेंगे, वैश्य धर्म का अनुसरण करेंगे? नहीं। स्वभाव की दृष्टि से जो है ना, वो मेल नहीं पड़ेगा, उसी को वर्ण संकर के। वर्ण संकर माने मानसिक रूप से जो हमारे मन में समंजस रहता है ना, गूंच रहती है, एक ग्रंथि होती है, अस्पष्टता रहती है, क्या करना, क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, अस्पष्टता रहती है मन में, उसे वर्ण संकर कहते हैं। वर्ण संकर माने किसी को ऊंच नीच की बात हम नहीं कर रहे हैं, वर्ण संकर माने कि मानसिक रूप से अपने स्वधर्म के बारे में मन में जो हमारी अस्पष्टता रहती है, आप समझो, तो कुल स्त्री में ही दुष्ट हो जाएंगे, कुल स्त्री अधर्म के वश हो जाएगी, तो भगवान वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएंगे। और वर्ण संकर एक बार उत्पन्न हो गए तो उनका निमित्त हम लोग हैं। हम तो विवेकी हैं, हम जानते हैं कि युद्ध नहीं करना चाहिए, फिर भी हम ये युद्ध करेंगे, तो युद्ध से ये सब नाश हो जाएगा, वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा। और वर्ण संकर उत्पन्न होने का निमित्त जो है वो हम लोग बनेंगे। और अगर हमारे कारण वर्ण संकर उत्पन्न हुआ तो क्या होगा? शंकर नरकाय कुलघ्नानां कुलस्य च। ये कुल की हत्या करने वाले हम, जो कुलघ्नानां कुलस्य च, देखो कुल की हत्या करने वाले और कुल में वर्ण संकर उत्पन्न करने वाले जो हम लोग हैं, हम सबका क्या होगा? नरकाय। अब देखिए, नरक की ही गति भगवान हमको प्राप्त होगी, कोई स्वर्ग की गति प्राप्त नहीं हो सकती है। उतना ही नहीं, पतंती पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। अब देखो, हम ही नरक में जाएंगे ऐसा नहीं है, हमारे तो पितृ जो है वो पितृ का भी नाश हो जाएगा, पितृ भी हमारा दुखी हो जाएंगे, हमारे पितरों का भी पतन हो जाएगा। क्यों? लुप्त पिंडोदक क्रिया, पिंड क्रिया ही नहीं रहेगी।
पिंड दान नहीं करेंगे तो पितरों का कल्याण कैसे होगा? अच्छा देखो, बहुत लोग मुझे आके पूछते हैं, स्वामिनी जी ये करना चाहिए कि नहीं? पिंड दान करना ही है, आप समझो। पिंड दान के द्वारा हम हमारे जो पिता है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, अब देखिए शास्त्रोक्त दृष्टि से जो पिंड दान होता है ना, एक बार आप देखिए वो क्या है। एक भाई के मन में एक शंका थी, सत्य घटना। तो वो बहुत वर्ष हो गया, उनकी माता का निधन हो गया था, फिर वो भारत आए, परदेश में रहते। तो बोले स्वामिनी जी ये करना है। मैंने बोला बिल्कुल करना है। बोले इससे क्या होगा? मैंने बोला ठीक है, मैं एक योग्य ब्राह्मण को आपको दर्शाती हूँ, उसके साथ बैठ के आप पिंडदान करो और वो जो कह रहे हैं वो करो आप। बहुत श्रद्धालु। तो श्रद्धा पूर्वक जब उन्होंने पिंड दान किया, पिंड दान करते हैं तो पिंड को काटते हैं, आप देखिए दुर्वा से उनको काटते हैं। तो जो ब्राह्मण जो थे वो एक एक मंत्र का उद्देश्य क्या है, अर्थ क्या है, वो समझाते थे उनको। तो पिंड का जो दुर्वा से उनको जो काटते हैं, उसमें ये रहता है कि हम हमारे पितृ जो भी है, स्वजन जो है, उस स्वजन को हम कहते हैं कि हमारा पारिवारिक जो संबंध था वो अभी कट गया। जब तक आपका देह था तब तक हमारे साथ पारिवारिक संबंध था आपका देह छूट गया, अब पारिवारिक कोई संबंध हमारा नहीं रहा है। आप अपनी गति आगे जाए, आप अपनी सद्गति करो। आप देखिए, तो हम वो मृतात्मा को हम कहते हैं पिंडदान के द्वारा कि आप अपनी गति आगे करो, अब आगे जाइए, पारिवारिक संबंध छोड़ दो, आप आगे जाइए। तो वो पिंडदान करके जब आए तो रोने लगे वो। बोले क्या हुआ? तो बोले कि ये जब मैं काट रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर से भी कुछ कट रहा है। मैं मुझसे कुछ छूट रहा है, मुझे ये अनुभूति हुई कि मुझसे कुछ छूट रहा है, मैं कुछ छोड़ रहा हूं। माने कि हमारे स्वजन को हम कह रहे हैं कि ये शरीर छूट गया है, अब आगे जाइए। 12 दिन 13 दिन तक ये जो सब हम करते हैं, जो विधि होती है, श्राद्ध जो करते हैं, श्राद्ध कर्म करना है। अब समझो, जो भी आपका कुल है, जो भी आपकी जाति है, जो भी राज्य में आप रहते हैं और जो भी है, लेकिन श्राद्ध कर्म करो आप, आवश्यक है। और इसलिए अर्जुन भगवान को कह रहा है कि भगवान वर्णाशंकर हो जाएगा तो हम ही नरकवास करेंगे, ऐसा नहीं है। हमारे पितरों का भी पतन हो जाएगा, क्योंकि लुप्त पिंडदान कौन करेगा? अब देखो, पिंडदान की क्रिया जो है, श्राद्ध कर्म जिसको हम कहते हैं, उसका भी नाश हो जाएगा। और इसलिए एतैहि दोषैहि कुलघ्नानां वर्णसंककारकैहि, अब देखो भगवान कैसे कैसे पाप हम करेंगे, ये युद्ध करके जो हम हमारे कुल का नाश करेंगे। कुलघ्नानां, अब देखो कुल का नाश करने वाले जो हम लोग जो है, वर्ण हमारे कारण ये वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा। जाति कुल धर्म का तो नाश हो ही गया, क्योंकि कुल का क्षय हो गया। अब जाति धर्म भी नहीं रहेगा, कुल धर्म भी नहीं रहेगा। और भगवान इतने बड़े दोष हम क्यों नहीं देख रहे? दोषैहि एतैहि कुलघ्नानां वर्णसंककारकैहि दुस्साध्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माच्च शाश्वतः। ये शाश्वत जो कुल धर्म है, जाति धर्म है, वर्ण धर्म है,
सबका नाश, उत्साद्यंते मानिए ये सबका नाश हो जाएगा। अब देखिए और ये सब नाश करने वाले कौन है? हम ही है भगवान। वो लोग तो लोभ से आविष्ट है, उनकी बुद्धि तो मोहित है, अविवेकी है वो लोग। तो हम विवेकी धर्मनिष्ठ है और हम ये युद्ध नहीं कर सकते भगवान। और एक बार उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन, आप देखो हे जनार्दन, जिस मनुष्य का ये कुल धर्म का ही नाश हो जाएगा, नरके नियतम वासः। अब देखो हम नरक में जाएंगे, हमारे पितरों का भी पतन होगा, हमारी भविष्य की जो पीढ़ी है वो वर्ण संकर हो जाएगी, वो किसी प्रकार के कोई धर्म का अनुसरण नहीं करेंगे, वो लुप्त पिंडदान का भी नाश हो जाएगा, कुल धर्म नहीं रहेगा, उनका भी नरक में वास हो जाएगा। आप समझ रहे हो? भूतकाल की जो पूर्वज की जो पितृ जो है उनका भी पतन हो जाएगा, वर्तमान में हम लोग जो है हमें भी नरक की प्राप्ति हो जाएगी और कुल धर्म का नाश हो जाएगा। तो हमारी भविष्य की जो पीढ़ी है उनके लिए भी कोई धर्म नहीं रहेगा, वर्ण संकर बन जाएंगे। नरके नियतम वासः भवति अनुशुश्रुम। भगवान ये मैंने सुना है, धर्मशास्त्र से मैंने ये सुना है कि हम भी नरक में जाएंगे, हमारी भविष्य की पीढ़ी भी नरक में जाएंगी, हमारे पितरों का भी पतन हो जाएगा। उसको अदृष्ट फल कहते हैं। और इसलिए भगवान अहोबत महत् पापम, भगवान हम कितना महान पाप करने जा रहे हैं, युद्ध करके हम महान पाप को आमंत्रण दे रहे हैं। कर्तुम व्यवस्थिता वयम, हम लोग तो ये निश्चय करके बैठ गए, इतना महान पाप करने का निश्चय करके हम बैठ गए हैं। यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यतः, राज्य और सुख के लोभ के कारण हम हमारे ही स्वजन की हत्या करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो इस प्रकार से भगवान दृष्ट फल भी हमें नहीं मिलेगा, अदृष्ट फल की भी कोई संभावना नहीं, पाप ही पाप रहेगा, नरक की ही प्राप्ति होगी। यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रारण्ये हन्युः, भगवान अगर भगवान ऐसे दिख रहे कह रहे हैं कि अर्जुन तू उनकी हत्या नहीं करेगा तो वो लोग आके तेरी हत्या कर देंगे। तो अर्जुन कह रहा है भगवान मैं अगर वो मेरी हत्या करने आए तो मैं किसी प्रकार से भी कोई प्रतिकार करने वाला नहीं, और मैं यदि अगर मैं प्रतिकार न करने वाला जो है जो अशस्त्र है, मैं मेरे शस्त्र छोड़ दूंगा भगवान। और वो शस्त्र वाले शस्त्र पाण है, अब देखो जो सशस्त्र धार्त धृतराष्ट्र के पुत्र जो है मुझे अशस्त्र को अगर मारेंगे हंतु तो भी भगवान क्षेमतरम भवे, मेरा तो कल्याण ही होगा। लेकिन इन सब की हत्या करके मेरा कोई कल्याण होने वाला नहीं है, न तो मेरे पितरों का कल्याण होगा, न हमारा कल्याण होगा, न हमारे भविष्य के कुल का कल्याण होगा। और इसीलिए मैं मेरा शस्त्र का त्याग कर देता हूं। मैं जो अशस्त्र हूं वो सशस्त्र अगर मुझे मारेंगे तो भी मेरा कल्याण होगा। अब अर्जुन की बुद्धि मोह से इतनी ग्रस्त हो गई है, साइकोलॉजी में मानस शास्त्र में कहते हैं एक विचार अगर मन में बैठ जाए ना फिर उसी को समर्पित होकर हमारी बुद्धि तर्क वितर्क करती रहती है। अब ठीक से समझो, बुद्धि का काम तर्क वितर्क करना है, लेकिन अगर एक अयोग्य विचार मन में बैठ गया तो बुद्धि जितना भी तर्क वितर्क करेगी वो अयोग्य विचार के आधार पर ही करेगी। अर्जुन के मन में ये बैठ गया, स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। आप देखिए भगवान स्वजनों की हत्या करके किसी प्रकार से हम सुखी नहीं होंगे। एक बार ये विचार उसके मन में बैठ गया फिर उनकी बुद्धि उसी दिशा में काम करेगी। आप समझो, ये जितने भी जो क्रिमिनल्स होते हैं ना अत्यंत बुद्धिशाली होते हैं।
लेकिन उनकी बुद्धि में एक ऐसा अयोग्य विचार बैठ गया है कि उनकी बुद्धि वही मार्ग में चलती है। बहुत मानसिक रूप से हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। आप कितने भी बड़े भक्त हैं, आप भले भगवान के सामने खड़े हैं, लेकिन एक अयोग्य विचार मन में आ गया, पूरी विचार की जो श्रृंखला जो है ना, वो अयोग्य दिशा में जाएगी। ये गणित की जो करते हैं ना गिनती, वैसे ही होता है। गणित की जो हम जब गिनती करते हैं, अगर पहले ही बार में हमने कोई भूल कर दी तो आगे जाके भी वो भूल रहेगी वहां। उसी प्रकार एक अयोग्य विचार मन में बैठ गया, फिर जो भी बुद्धि विचार करेगी वो विचार के आधार पर ही करेगी। तो अर्जुन के मन में ये बैठ गया, स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम न कांक्षे विजयम कृष्ण रच राज्यम सुखान। आप देखिए, अगर ये स्वजन नहीं रहेंगे तो मुझे विजय भी की इच्छा नहीं है, मुझे राज्य की भी इच्छा नहीं है, मुझे राज सुख की भी कोई इच्छा नहीं। अच्छा देखो, इसीलिए मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से हमें बहुत ही सावधान रहना पड़ता है। अर्जुन जैसा युद्ध, आप समझो, युद्ध नीति में कुशल है, धर्म में कुशल है, अनेक प्रकार की कुशलता अर्जुन के पास है। और सबसे बड़ी कृपा तो यह है कि उनके सामने भगवान, साक्षात भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं उनके सामने। अब देखिए, फिर भी वो भावनात्मक रूप से टूट गया और अयोग्य दिशा में उनका विचार चला गया। आप समझ रहे? और विचार कैसे कैसे आए उनको, हम नरक में जाएंगे, वो नरक में जाएंगे, हमें ये पाप लगेगा। अब देखिए, वर्ण संकर उत्पन्न, क्या क्या कल्पना उसने करके रख दिया, क्योंकि उनकी दिशा ही अयोग्य थी। अब देखिए, और इस प्रकार से अर्जुन ने अपना पक्ष भगवान के सामने रख दिया। एवं मुक्त्वा अर्जुनः संख्ये माने युद्ध भूमि, रथोपस्थ उपाविशत, अब वो रथ में बैठ पड़ा, विसृज्य सशरम चापम, तीर सहित धनुष्य का त्याग कर दिया। शोक संविघ्न मानसः, उनका मन जो है पूर्णतः शोकग्रस्त हो गया। एक बार मन हमारा शोकग्रस्त है, मोहित, शोक मोह, मोह है, स्वजन का मोह है, जिस मोह के कारण वो शोकग्रस्त हो गया। मोह माने अयोग्य विचार, अविवेक। अविवेक विचार से ही शोक होता है, आगे सब आएगा। और इसीलिए संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं कि इस प्रकार से अर्जुन ने भगवान के सामने ये दो पक्ष रख दिए कि दृष्ट फल की दृष्टि से विचार करेंगे तो भी कोई कल्याण नहीं होने वाला है, अदृष्ट की दृष्टि से विचार करेंगे तो भी सबके नरक में ही वास होने वाला है। और इसीलिए मैं युद्ध करने वाला नहीं हूं। इस प्रकार से भगवान को कहकर अपने धनुष्य, अपने तीर को त्याग करके वो रथ में बैठ गए। अब आगे क्या हुआ वो दूसरे अध्याय में, ये हुआ हमारा पहला अध्याय। अब देखिए, अर्जुन ने तो अपने अपना पक्ष रख के, अपने तर्क रख के भगवान को दर्शा दिया कि मैं युद्ध करने वाला नहीं। कल हम दूसरा अध्याय ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः
ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।